गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नरेशन का ठीक है एग्जाम्पल होगा कुछ। आप लोगों को जो कल हम बतलाए थे पिछले क्लास में चेंज ऑफ पर्सन बतलाए थे, तो चेंज ऑफ पर्सन का आज हम लोग ठीक है हल्का एग्जाम्पल पर चलेंगे और एग्जाम्पल के बाद आज पढ़ना है चेंज ऑफ टेंस। एक बार फिर से आप लोग को पहले याद दिला दें, अगर आप लोग याद कर लिए होंगे 2 दिन वाले अगर हमारे ठीक है क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो आप लोग को याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो एक बार बतला दें फिर से। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, तो बाहर के सब्जेक्ट को देखा जाता है और बाहर वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उसके ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेंटेंस के आधार पर अपने मर्जी से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, ठीक। और सब्जेक्ट तो क्योंकि सब क्वेश्चन में रहता ही है। अब बातें करना है चेंज ऑफ टेंस, ये चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ टेंस। ये 3 चीज़ जो है नरेशन की सबसे बड़ी रीड है और एक चेंज ऑफ पर्सन भी। तो चेंज ऑफ पर्सन आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन में आपको बतलाए थे जो एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है पॉसेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो आपको बतलाए थे पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, तो पॉसेसिव केस के 2 पार्ट थे, एक था पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक था आपको पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये आप लोग को बॉक्स बनाया हुआ था, बॉक्स में बतला भी दिए थे। आज एक बार केवल बोल देते हैं। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर। उसके बाद इट, इट्स, नो, फिर इट, देयर, दे, देयर, देयर्स, देम। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और आज आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम चलते हैं, एग्जाम्पल्स को आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आज ही आप लोग को चेंज ऑफ टेंस भी पढ़ाई चलेगी। तो देखिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बतलाते हैं। एग्जाम्पल को देखिए तो आप लोग देखिए जगह थोड़ा कंजेस्टेड है, ठीक है। और हमारे क्लास में इतना मोटी मोटी लड़की सब आ गई है जो क्या कहें, पूरे कंजेस्टेड हो गया, पूरा हेल्दी सब है। कभी आप लोग को हो तो आप लोग भी मौका दीजिएगा, देखने के लिए आइएगा, पढ़ने के लिए। देखिए आप सभी कर रही है। जो मोटी है तो मोटी को मोटी नहीं कहा जाएगा। लड़का सब बेचारा पतला सब है, देखिए पीछे बैठा हुआ है, तो लड़का सबको पतला पतला नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ 1 लड़की बराबर 3 लड़का, इतना वेट वाली लड़की सब है। देखिए चलते हैं, पहले आप लोग को बतलाते हैं चेंज ऑफ पर्सन। देखिए चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत जो आप लोग को बतलाए थे, ठीक है, ध्यान देंगे। चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत जो आप लोग को बतलाए थे, ठीक है, रूल, उस रूल पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर चलेंगे। देखिए मतलब एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। देखिए पहला है राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am your brother। देखिए ये जो एक एग्जाम्पल है आप लोग के बीच में लाए हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। क्वेश्चन कहता है राम से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर ब्रदर। सबसे पहले यहाँ पर देखना है, सबसे पहले यहाँ को देखिए, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है से टू। अगर से टू दिया हुआ है तो से टू का मतलब हो गया जी चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल सेज रहता तो चेंज नहीं होता। तो अभी पहले देखिए लिखते हैं राम सेज टू, चेंज हो जाएगा आपको टेल्स में। उसके बाद मी है तो मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है, तो दैट दे दिए। उसके बाद देखिए आई आपको फर्स्ट पर्सन है, आई आपको फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या है, राम है, तो या तो राम दे दीजिए या ही कर दीजिए, तो ही इज या राम इज, ठीक है। उसके बाद देखिए योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो योर वाले में देखेंगे जो मी का क्या होता है, तो योर वाले वो पर्सन टेबल में,
तो पर्सन टेबल में योर के जगह पर मतलब मी वाले में माई है, तो माई ब्रदर। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नरेशन में हिंदी जानिए या ना जानिए चलेगा, लेकिन आपको ठीक है अंग्रेजी बनाने में यानी ट्रांसलेशन बनाने में, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको रूल का होना जरूरी है। 2 दिन का जो रूल आप लोग को बतलाए हैं, अगर उस 2 दिन का रूल अगर आप लोग को याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक और आप लोग को एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। He says to me, comma inverted comma, I am your friend. I am your। देखिए यहां पर हम लिखे हैं, जैसे यहां पर नाम है, नाम के जगह पर ही कर दिए हैं केवल, और कुछ नहीं किए हैं। He says to me, comma inverted comma, I am your friend। ठीक है, उसमें था आई एम योर ब्रदर, इसमें है आई एम योर फ्रेंड। पहले हल्का हल्का देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ही सेज टू, चेंज हो जाएगा आपको टेल्स में, ठीक है टेल्स। उसके बाद मी, उसके बाद रुकिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। अब देखिए यहाँ पे आई है, देखना कहाँ है ये चीज़ समझिए, क्या क्या चेंज करना है। अगर ये चीज़ है तो पहले देखना है जो यहाँ पर टू लगा हुआ भी है क्या, अगर टू लगा रहेगा तो चेंज करना है, टू नहीं लगा रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे। 1-2 एग्जांपल आपको बिना टू वाला भी बतलाएंगे तत्काल ही। देखिए दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट में है ही तो ही इज, योर आपको सेकंड पर्सन, माई फ्रेंड है तो फ्रेंड बन गया। अब आगे देखिए, आगे देखते चलिए आप लोग, आगे क्या कहता है। He says to, she says to me, comma inverted comma, I am his sister, I am his sister। देखिए अब यहां पर गौर करने की बात है। सो देखिए she says to me, comma inverted comma, I am his sister। तो सबसे पहले तो यहां पर दिया हुआ है सेज टू दिया हुआ है, तो यहां पर चलेंगे सी टेल्स मी, हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं आई, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में सी है तो यहां पर दे दीजिएगा सी इज। अब देखिए हिज, हिज कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हिज आपको थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, चेंज नहीं होता है तो दे देंगे यहाँ पर हिज सिस्टर। देखिए अगर आपको नरेशन का पहले जो रूल लिखवा दिए हैं आप लोग को, अगर वो रूल याद है तो आप लोग को बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक एग्जांपल देखते हैं। सीता सेज टू राम, सीता सेज टू राम, आई एम योर फ्रेंड। देखिए एक आप लोग को एग्जांपल फिर आया, सीता सेज टू राम, सीता सेज टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी क्या है हमें नहीं मालूम है। चलिए हिंदी यहाँ पर नहीं पूछ रहा है हम लोग से, केवल पूछ रहा है जो डायरेक्ट में दिया हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। ठीक है देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, केवल हम लोग को ये चीज देखना है। तो अब जो करेंगे सो देखिए सीता सेज टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड, तो यहां पर हो जाएगा आपको सीता सेज टू, तो सेज टू चेंज हो जाएगा आपको टेल्स में, टेल्स राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा तो दैट दे दिए। अब देखिए आई, फिर आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट में सीता है तो या तो सी दीजिए या सीता दीजिए, तो सी दे देते हैं, सी इज, सी इज योर, योर आपको सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ऑब्जेक्ट में राम है तो राम का हो जाएगा ही, और ही का देखेंगे योर वाला में क्या लिखा हुआ है, तो योर वाला में ही का हिज है
तो यहां पर लिखेंगे हम हिज फ्रेंड। देखिए, फिर आपको बतला दें, ये जो हिज चेंज होता है, टेल्स चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है, आई चेंज होता है, ये बात आपको पहले क्लास में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार आप लोग देखिए, बार बार समझिए। ठीक है, आपके पास में उचित दिया हुआ है। अभी आप लोग को, ठीक है, कितना 5 एग्जाम्पल हो गया क्या? 1 2 3 4 हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, चलते हैं वो अपना सी से, वह मुझसे कही आई लव यू। चलिए अब देखिए वो आई लव यू वाला क्या है। सी से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू, समझ रहे होंगे आप लोग भी, तो समझिए इसको, लेकिन बनाइए। बनाना क्या है सो देखिए, यहाँ पर तो पहले सी हो जाएगा, से टू का मतलब हो जाएगा आपको टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट कर दीजिए। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट में क्या है? सी है, तो दे दीजिए यहाँ पर सी लव्स, LOVES, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ V5। ठीक है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो मी बन गया। ठीक है, तो अभी जो आप लोग को बतलाए, ये बतलाए सेज टू या से टू रहेगा तब। अब आपको 1-2 एग्जाम्पल ऐसे बतलाते हैं जिसमें, ठीक है, केवल से रहेगा या सेज रहेगा। देखिए ऐसा ट्रांसलेशन आपको ला रहे हैं, ही सेज कॉमा आई एम ए स्टूडेंट। देखिए ही सेज, वह कहा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बोला गया हिंदी, केवल आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो से के बाद TO2 नहीं लगा हुआ है। जब 2 नहीं लगा हुआ है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये जो ट्रांसलेशन बनेगा बाबू, ये बनेगा ही सेज दैट। देखिए सेज के बाद दैट, यहाँ पर TO2 का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है 2 का प्रयोग? क्योंकि सॉरी, सेज के बाद TO2 लगा रहता तब चेंज होता टेल्स में, 2 नहीं लगा हुआ इसलिए सेजे रह गया। अगर 2 लगा रहता तो टेल्स में चेंज बदल जाता, ये परिवर्तित हो जाता। चलिए अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, ही के साथ इज, ही इज ए स्टूडेंट। अब अंदाज आप लोग को हो गया होगा जो कब चेंजिंग होता है। सो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से बतला दें। यहाँ पर अगर इस सेज के बाद या से के बाद या सेड के बाद, सेज हो, से हो या सेड हो, इस तीनों के बाद अगर TO2 लगा रहेगा तो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। ये बात अच्छा से समझ लीजिए। अगर, ठीक है, से, सेड और सेज, इस तीनों के बाद TO2 लगा रहेगा तो वो चेंज होगा टेल में, टेल्स में और टोल्ड में, वरना चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब हम आप लोग के बीच में चलते हैं लेकर के। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है नरेशन में जब हम लोग बनाने के लिए चलते हैं, ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस होता है एक। तो इससे पहले अभी आप लोग को लिखवाए थे नरेशन में, जनरल रूल में मुख्य रूप से 4 चीज चेंज होता है, जिसमें था पहला आपको चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा था चेंज ऑफ टेंस, तीसरा था चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और चौथा था चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो उसमें से आप लोग को अभी चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा दिया गया है। चेंज ऑफ पर्सन आप लोग को कैसा लगा? चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत जो एग्जाम्पल दिया गया वो समझ में आया नहीं आया, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप लोग बतला दिया करेंगे जो सर सही है या कहाँ पे मिस है आप लोग को समझने में, वो बतला दीजिएगा, या हमसे मिस है ये भी बतला दीजिएगा। और आज आप लोग को बतलाते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस को समझेंगे। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस जो है, चेंज ऑफ टेंस में देखेंगे डायरेक्ट
इनडायरेक्ट। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस में एक होगा आपको डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट में क्या रहेगा और इनडायरेक्ट में वो कैसे बदल जाएगा, ये चीज हम लोग को देखना है। समझ गए? तो हम कोशिश करते हैं जो आप लोग को ये भी समझ में आ जाए। देखिए, ये जो होगा आपको होगा ऐसे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप लोग बहुत दिन पहले पढ़े होंगे, तो इसका भी हम आप लोग के बीच में एक स्ट्रक्चर डाल देते हैं। स्ट्रक्चर डाल देते हैं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा होगी। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डाल दिए हैं। इससे आप लोग को थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, जो सेंटेंसेस दिए रहेंगे उस सेंटेंस को पकड़ने में जो किस पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ दूगो। देखिए, दो रूल आप लोग के बीच में हो गया। आप लोग ध्यान देंगे, एक जो रूल लिखवाए हैं आप लोग को, ये हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इधर पास्ट कंटिन्यूअस, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इधर पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर, और पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर। तो अगर आपको देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं जो थोड़ा और बड़ा बड़ा बॉक्स हो जाएगा। और आप लोग को जो स्टूडेंट को समझ गए ना, वैसे इसका टेंस का वीडियो नहीं डाले हैं अभी, वो भी आप लोग को हम देंगे, लेकिन तत्कालीन क्लास में ऑफलाइन में हम पढ़ा दिए हैं, तो सभी स्टूडेंट के पास में है, एक बार वो देख लेंगे। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं देखेंगे ना तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए आप लोग के बीच में हम स्ट्रक्चर डाल देते हैं। स्ट्रक्चर डाल देते हैं तो इससे क्या होगा, जो आप लोग को सेंटेंसेस की पकड़ रहेगी। जो अगर लिखा रहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम, एम इज आर प्रेजेंट टेंस में और V4 लगा रहता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये हुआ आपको दूगो रूल। अब तीसरा रूल में हम लोग चलते हैं। यहां पर होगा PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होगा आपको पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट आपको चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये तीन गो हो गया। अब पहला में था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये तीन रूल है। अगला देखिए, अगला जो होगा आपको, ये होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको मान लीजिए कंट लिख दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको हो जाएगा पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल कंट दे करके छोड़ दिए हैं, कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, फोर या सिंस, चलिए वो लिखिए देते हैं, फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। सेम उसी प्रकार से इधर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड। ये जो हुआ ये चौथा रूल है। देखिए चौथा रूल हो गया आपको, ठीक है। सभी आदमी ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड। ये जो आपको स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, केवल अगर आपको रूल याद रहता है, अगर आपको रूल याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में हार्ड नहीं लगेगा। केवल आपको रूल याद रखना है। अभी आपको हम समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। आपको आसान बनाने के लिए सभी का स्ट्रक्चर आप लोग को बारी बारी से लिखते चले गए हैं, ठीक है। पहले तो कोशिश कीजिएगा आप लोग जो समझ लें, समझने के बाद, ठीक है, वीडियो को रोक करके उसके बाद आप इसको कॉपी में उतार भी लेंगे। कॉपी में उतारने से क्या हो जाएगा, जो आगे दिन के लिए मालूम है, जो विद्या प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। कहीं प्रैक्टिस खत्म हुआ फिर माइंड से डिलीट हो जाएगा, तो इसको क्या कीजिएगा, जो आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। अभी तत्काली देखिए, अभी तत्काली देखिए अभी अब देखिए, ये तो चार रूल हो गया, ये चारों रूल क्लियर है। अब अगला देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में, अगर नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे तबला रखे हुए हैं, कभी कभी बीच में बजा देते हैं, ठीक है, देखते जाइए। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सिंपल पास्ट टेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सो देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको हुआ सिंपल पास्ट टेंस का, ये हुआ आपको सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाता है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक और है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ये हो जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मालूम है, रुकिए, हाँ, यही स्ट्रक्चर यहां पर भी आ जाएगा, देखिए। और पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ गया भाई, पास्ट कंटिन्यूअस यहां है, पास्ट कंटिन्यूअस, चलिए देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आपको चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा जो दिया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा जो दिया हुआ है आपको
देखिए, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होता है। इसके बाद जो फ्यूचर बचा, तो फ्यूचर का तो बात ही हम लोग नहीं करेंगे। तो इस तरह आप लोग को चेंज ऑफ टेंस है, ठीक है। अब हम लोग कल के क्लास में चलेंगे चेंज ऑफ टेंस का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। कल के क्लास में चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चेंज ऑफ टेंस का। तो आप लोग का कल का क्लास जो होगा आज से थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा जो कल हम लोग प्रेजेंट सिंपल पर क्या कहता है चेंज ऑफ पर्सन का भी प्रैक्टिस करेंगे और चेंज ऑफ टेंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग से ये उम्मीद रहेगी जो पूरा का पूरा पढ़ करके समझ करके अच्छा से आएंगे, ताकि आप लोग के बीच में हम, ठीक है, अच्छा से एग्जाम्पल को लेकर के आ सकें और आप लोग से भी कुछ फीडबैक हमें मिले, ठीक है। फिर कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।